ट्रेडर@पुअर गाइड चैनल पे आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग की सीरीज में, उस टॉपिक का नाम है कंजप्शन। दोस्तों, कंजप्शन क्या होता है? जब किसी कंट्री में महंगाई जो होती है वो कम होती है तो कंजप्शन हमारा बढ़ जाता है। जो भी हमारा कंजप्शन रहता है वो हमारे महंगाई या इन्फ्लेशन के वाइस वर्सा रहता है। तो हमको देखना है दोस्तों कि कैसे कंजप्शन सेक्टर में अब अपॉर्चुनिटी आ रही है, कैसे हम उस सेक्टर के स्टॉकों में एसआईपी के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करें। उस सेक्टर के बारे में जानने के लिए कैसे हमको पता चल रहा है कि ये कंजप्शन सेक्टर में अब निवेश करने के लिए कंसोलिडेशन जोन में जा रहा है। तो उसको देखने के लिए देखिए हम एक बार थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। तो गूगल क्रोम में हमें यहाँ पे आपको लिखना है कंजप्शन स्क्रीनर। कंजप्शन स्क्रीनर। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे सामने खुल गया है निफ्टी इंडिया कंजप्शन। देखिए अब इसी की जो करंट वैल्यू चल रही है 11,304। चलिए अब इसका ग्राफ आपको दिखाते हैं। नॉर्मली अभी 1 ईयर का ग्राफ हमारे सामने खुला है। अभी इसकी वैल्यू 50 DM में और 200 DM में लगा लो। देखिए दोस्तों, एक साल पूरा का ये जो चार्ट है, इसमें आप देखेंगे कि कंटिन्यू कंजप्शन सेक्टर का वैल्यू ऊपर ही बढ़ रहा था, ऊपर ही बढ़ रहा था। क्योंकि हमने आपने देखा होगा लास्ट के पूरे एक साल में जो भी हमारा हर 6 मंथ में 3 मंथ में जो इन्फ्लेशन रिपोर्ट आती है गवर्नमेंट, वो हमेशा पॉजिटिव आ रही है। महंगाई दर कम हो रही थी और एक टाइम तो महंगाई नेगेटिव में चली गई पूरे साल भर के 2023 से 2024। तो देखिए ये कंजप्शन फंड की वैल्यू कंटिन्यू हमारी ऊपर जा रही थी। तो इस कंजप्शन सेक्टर के स्टॉक इसमें की वैल्यू ऊपर जा रही थी, इसलिए कंजप्शन इंडेक्स है उसकी वैल्यू ऊपर जा रही थी। अब देखिए कंटिन्यू ये ऊपर ही गया है, ये कम से 13,038 तक आया। फिर अक्टूबर मंथ में हमारी इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आई गवर्नमेंट की, और उसमें हमारी महंगाई जो है बढ़ के आई। तो उसके बाद से देखिए ये सेक्टर, यहाँ पे जो भी हमारे बड़े बड़े प्लेयर थे, बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, उन्होंने अपना माल बेच दिया। 13,000 से इसकी वैल्यू ये 200 DMA पे आ गया 11,000। अभी हमने एक साल का केवल सिनेरियो देखा, अभी हम 5 साल का सिनेरियो देखते हैं। 5 साल में भी देखेंगे तो आप ये जो तेजी बनी थी इसमें मार्च के लगभग 31 मार्च, यहाँ से स्टॉक 50 DMA और 200 DMA क्रॉस कर गया था। स्टॉक ने ये इंडेक्स क्रॉस कर गया था और इसकी वैल्यू उस समय थी 7,000। वहाँ से कंटिन्यू 31 मार्च से लेके कंटिन्यू हमारे अक्टूबर तक ये जो इंडेक्स है रिलीज किया 7,000 से सीधे लगभग 6,000 पॉइंट 13,000 तक ये इंडेक्स की वैल्यू आ गई थी। क्योंकि इसी बीच में हमारे दौरान जब इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आई उसमें हमेशा यही आया कि महंगाई नहीं है, और रिपोर्ट हमेशा पॉजिटिव आई है और महंगाई हमेशा कम आई। पर इस बार जो अक्टूबर में जो इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आई उसमें महंगाई बढ़ के आई है दोस्तों, और उसकी वजह से हमारा पूरा ये इंडेक्स जो था ये बिल्कुल अपने 200 DMA के सपोर्ट में आ गया। ये 13,000 से टूट टूट के 11,000 तक। अभी हम 10 ईयर का देख लेते हैं एक बार। 10 ईयर में भी देखेंगे आप कि ये अच्छी खासी रैली भी है 2023 से अक्टूबर। अब दोस्तों ये तो एक इंडेक्स, कंजप्शन का इंडेक्स है। अब इसके अंदर की जो कंपनी है उनकी परफॉर्मेंस हम देख लेते हैं एक बार। इसके अंदर ऑलमोस्ट 30 कंपनी है। 30 कंपनी में टॉप जैसे कंपनी भारतीय एयरटेल है, आईटीसी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, महिंद्रा महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है, टाइटन है, बजाज ऑटो है। तो हम सबसे पहले भारतीय एयरटेल तो मोबाइल सेक्टर की कंपनी, नेटवर्किंग की।
अब हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, कोई से भी आप कंपनी देखिए, टाइटन की कंपनी उठा लेते हैं, बजाज ऑटो, बजाज ऑटो का देख लेते हैं एक बार चार्ट, ठीक, इसका भी एक साल का हम चार्ट देख लेते हैं। देखिए उधर हमने आपने देखा था कि निफ्टी कंजप्शन का जो फंड था उसका वैल्यू कंटिन्यू ग्रो हो रहा था, कंटिन्यू ग्रो हो रहा था। और जैसे ही हमारी इन्फ्लेशन की जो रिपोर्ट आई लगभग सितंबर लास्ट में, अक्टूबर में, उससे पहले, उसके बाद आई रिपोर्ट, पर वो स्टॉक क्या है, पहले उससे पहले गिरने लगे सारे स्टॉक, ये 200 डीएमए पे आ गए सारे, जितने कंजप्शन सेक्टर के मोस्टली जो स्टॉक वो सब आपको अभी 200 डीएमए के आसपास दिखेंगे। ये अभी हम कोई दूसरा देख लेते हैं। ये ट्रेंड, लोग बोल रहे हैं कि समय की ट्रेंड क्यों गिर रहा है, ट्रेंड इसलिए गिर रहा है क्योंकि ट्रेंड भी एक कंजप्शन सेक्टर में आता है। कंजप्शन सेक्टर में अभी हमारा कंजप्शन सेक्टर और इन्फ्लेशन एक दूसरे के वाइस वर्सा चलते हैं। अगर हमारा इन्फ्लेशन बढ़ के आया है तो हमारा कंजप्शन सेक्टर में ड्रॉप डाउन तो आएगा ही दोस्तों। देखिए इसमें भी एक साल से स्टॉक बहुत ही रैली किया है, अच्छी खासी रैली, 8,000 तक स्टॉक गया, अभी ये 6400 पे आ गया और ये और डाउन हो सकता है क्योंकि अभी तक हमारी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ के आई है। अभी जब तक हमारा इन्फ्लेशन रिपोर्ट पॉजिटिव में नहीं आता, कंजप्शन सेक्टर हमारा डाउन की तरफ ही रहेगा, डाउनग्रेड ही रहेगा। अभी आपको कोई दूसरी कंपनी आपको देखना है, डीमार्ट है, देखिए लोग बोल रहे हैं डीमार्ट क्यों नहीं बढ़ रहा, डीमार्ट यहाँ देखिए आपका एक साल का चार्ट, एक साल में ये भी 3800 से 5300 तो गया था, पर ये देखिए बिल्कुल सितंबर, सारे जो भी कंजप्शन सेक्टर है सब सितंबर लास्ट में, अक्टूबर के फर्स्ट मंथ में टूटे। 30 सितंबर से स्टॉक गिर गिर के वापिस से 3600 पे आ गया कि यहाँ पे हमारा, मैंने आपको बताया था इन्फ्लेशन रिपोर्ट जो लास्ट में आई थी वो सब नेगेटिव आई थी और कंजप्शन बढ़ के आया था इस बार, इन्फ्लेशन, सब स्टॉक टूट गए। ये बिल्कुल वहीं पे आके खड़ा हो गया जहाँ पे रैली गया। पर अगर हम 5 साल का देखें, 5 साल में भी आप देखिए, कोई और दूसरी कंपनी देख लेते हैं, चलो ब्रिटेनियन इंडस्ट्रीज देख लेते हैं। 1 ईयर का अगर आप चार्ट देखेंगे, देखिए टाइम देखिए, टाइम देखिए आपका जब ये टूटने का टाइम सबका ऑलमोस्ट सिमिलर है, 30 सितंबर, सितंबर और अक्टूबर मंथ में स्टार्टिंग में 6300 का स्टॉक आपका 4800 पे आ गया क्योंकि जस्ट इसके बाद ही हमारी इन्फ्लेशन जो रिपोर्ट है वो पोस्ट हुई थी, टूट गया पूरा सेक्टर। हेवेल्स इंडिया देख लीजिए, ठीक एक साल का अगर आप चार्ट देखेंगे तो इसका तो ऑलमोस्ट वही वैल्यू है, 23 सितंबर के आसपास तो 2000 रुपये में ट्रेड कर रहा था, 400 रुपये टूट गया है स्टॉक, 200 डीएम से नीचे आ गया। कंपनी बुरी नहीं है दोस्तों, बट ये कंपनी का वैल्यूएशन, कंपनी क्या है, हमेशा स्टॉक का जो प्राइस होता है, मैंने बताया था आपको कि फ्यूचर को हमेशा प्राइसिंग करके चलता है। यहाँ पे इसने प्राइसिंग किया, इन्फ्लेशन बढ़ के आया, देखिए, और जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर थे उन्होंने अपना माल बेच दिए, स्टॉक नीचे आ गए। ये हमने बताया था दोस्तों कि किसी भी स्टॉक का जो भाव है हमेशा फ्यूचर को प्राइसिंग करता है, पास्ट की वैल्यू से कोई मतलब नहीं। फ्यूचर में अगर हमारी 10 इन्फ्लेशन रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आई है, महंगाई नहीं है, उससे उसको कोई मतलब नहीं। अगर हमारी एक रिपोर्ट नेगेटिव आ गई कि महंगाई बढ़ गई है, तो देखिए वहाँ से स्टॉकों में कितना टिल डाउन हुआ है, कितने 30% स्टॉक टूटे। ये देखिए बेवरेज की कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट, एक साल में देखिए इसने क्या तेजी दिखाई थी, 1600 का स्टॉक 1400 का है, अभी टूटा नहीं है तो सही से 200 टीम के पास में आया 1500। कोई सी भी आप कंजप्शन सेक्टर की कंपनी ले लीजिए, टाटा पावर तो भी कंजप्शन में लिया है, देखिए स्टॉक भी टूटा, 200 डीएमए के आसपास आ गया, 485 रुपये की वैल्यू से 414।
नेस्ले देख लीजिए दोस्तों, नेस्ले का 1 साल का चार्ज आप देखेंगे तो ये देखिए 2700 रुपये पे गया था ये। देखिए ये भी सेम, देखिए सितंबर लास्ट में, इसके बाद ही हमारा इन्फ्लेशन का रिपोर्ट आया था। अब ये देखिए यहाँ से टूट टूट के 700 रुपये, 700 रुपये गिर गया है स्टॉक। तो दोस्तों पिछले 6 क्वार्टर में हमारा इन्फ्लेशन रिपोर्ट होके आया, बट एक क्वार्टर में हमारा सब कुछ बढ़ के आया। उसकी वजह से ये सारे स्टॉकों में ट्रम्बल हो गए। सारे जितने भी कंजप्शन सेक्टर के जो भी स्टॉक थे सारे ट्रम्बल होके नीचे आ गए, कम से कम अच्छा खासा टूटे 20 से 25%। तो दोस्तों इसलिए अभी इस सेक्टर में कंसोलिडेशन जोन चालू हो रहा है, और ये सेक्टर जब तक हमारा इन्फ्लेशन अगला जो आएगा उसमें अगर अच्छा ना आए, उसमें भी नेगेटिव आए, तो ये स्टॉक नीचे ही रहेंगे। जब तक हमारा इन्फ्लेशन की रिपोर्ट ठीक के नहीं आएगी तब तक ये स्टॉक इधर ही रेंज में ट्रेड करेंगे, क्योंकि कंजप्शन सेक्टर हमेशा हमारे महंगाई से वाइस वर्सा होता है। अभी जब हमारा महंगाई बढ़ गई तो कंजप्शन होगा ही नहीं। ये मान के स्टॉकों का प्राइस फ्यूचर को प्राइसिंग करके टूट गए। तो दोस्तों आज हमने देखा कि कौन सेक्टर में एसआईपी मोड चालू करने का टाइम आ गया है। ये है कंजप्शन सेक्टर, क्योंकि कंजप्शन सेक्टर में अभी थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में रहेगा, स्टॉक भी अच्छे खासे टूट गए हैं। तो इस सेक्टर पे हमको एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने पर्सनली इसमें अभी एसआईपी चालू कर दिया, लमसम अमाउंट के साथ भी आप चालू कर सकते हैं। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्मार्ट इन्वेस्टिंग की सीरीज में हम आपको बताते रहेंगे कि कौन से सेक्टर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ पे अब आपको लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। आप डायरेक्ट स्टॉक में निवेश मत करिए, आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू उस सेक्टर में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक कंटिन्यूटी ग्रोथ मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।